अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। अच्छा गाइज़, आज का जो हमारा सेकंड लेसन है एमएस ऑफिस यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। हमेशा याद रखना है कि एमएस ऑफिस मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। एक ऑफिस 2000, ऑफिस 2003, ऑफिस 2007, इसी तरह ऑफिस 2010, 13, 16 मुख्तलिफ़। तो आज हम जो काम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो ऑफिस 2003 है। हमेशा याद रखना है कि ऑफिस 2003 ये आपका बेसिक आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी कि जिस बच्चे को ऑफिस 2003 का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से तैयार है तो उसके लिए ऑफिस जो लेटेस्ट आजकल मार्केट में आ रहे हैं तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो हमारे पास ऑफिस 2003 भी मौजूद है। इंशाल्लाह लेक्चर वाइज ऑफिस 2007 पे भी काम करेंगे, 10 पे भी काम करेंगे, 13 पे भी काम करेंगे, 16 पे भी इंशाल्लाह काम करेंगे। लेकिन हमेशा याद रखना है कि जब तक आपकी बेसिक नहीं होगी अच्छी तरीके से आप आगे काम नहीं कर सकते। यह है एम एस ऑफिस 2003। इसको आपने यहाँ से ओपन करना है। दूसरी बात आपको बताते चलें कि ऑफिस 2003 जिस तरह मैंने पहले लेसन में बताया था इन पेज के हवाले से कि ये ऑफिस 2003 भी सेम ऐसे है। हर कंप्यूटर पे, हर लैपटॉप के अंदर पहले से मौजूद नहीं होता। इसकी सीडी मार्केट से परचेज़ करें, इस प्रोग्राम को इंस्टॉल करें या फिर नेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। एम एस ऑफिस को आपने ओपन करना है तो आपके सामने एम एस ऑफिस का प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। अब इस एम एस ऑफिस के अंदर एक चीज़ का बड़ा ध्यान देना है कि एम एस ऑफिस के अंदर जो बेसिक चीज़ें हैं वो हैं शॉर्ट कीज़। अगर आपको शॉर्ट कीज़ का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से तैयार है तो मैं इतना आप लोगों को शॉर्ट ही दे सकता हूँ कि आप कीबोर्ड आप पूरा हैंडल कर सकते हैं। एम एस ऑफिस के अंदर माउस यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आज का जो टॉपिक हमारा चल रहा है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको आपने गाइस कोशिश करनी है, प्रैक्टिकली लाजमी करना है। और हमारी छोटी सी एक रिक्वेस्ट होती है हमेशा कि हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली वीडियो टाइम पे मिल सके। थैंक यू। हम काम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब हमारे पास जो फर्स्ट लेसन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक शॉर्ट कीज़ों पे काम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है जी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फर्स्ट लेसन। ठीक हो जी। अब हमने इन शॉर्ट कीज़ों पे काम स्टार्ट करना है। कैसे? याद रखना है कि अब ये जो शॉर्ट कीज़ें आपको बताए जा रहे हैं कंट्रोल ए से कंट्रोल जेड तक शॉर्ट कीज़ें हैं। इसका बड़ा ख़ास ख्याल रखना है कि हम कैसे कैसे इन शॉर्ट कीज़ों को यूज़ करेंगे। और आपने इसका प्रैक्टिकली, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिकली बड़ा मस्ट होता है, तो कोशिश करें प्रैक्टिकली लाजमी करें। कंट्रोल अपने कीबोर्ड से आपने प्रेस करना है, जो कि आपके सामने मैं आसानी से आपको दिखा देता हूँ। कीबोर्ड कि आपके सामने कीबोर्ड ओपन हुआ, ये कंट्रोल का बटन है। आपने इस बटन को प्रेस करते रहना है, छोड़ना नहीं है। हाँ, जब आप यूज़ कर लें उस शॉर्ट कीज़ को तो आपने कंट्रोल छोड़ देना है। आपने कंट्रोल दबाना है, सेलेक्ट ऑल, यानी कंट्रोल दबा के आपने ए प्रेस करना है, सेलेक्ट ऑल। अब कंट्रोल ए हो गया, कंट्रोल प्लस बी बोल्ड। कंट्रोल की प्रेस करके आपने बी करना है तो ये बोल्ड हो जाएगा, यानी पहले की निस्बत थोड़ा सा अल्फाज मोटा होगा। अगर आप
इस फॉन्ट का साइज़ बड़ा करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल प्लस ये जो आपके सामने शॉर्ट कीज़ शो है ब्रैकेट, यहाँ से आपने स्टार्ट करनी है। यहाँ से फॉन्ट का साइज़ छोटा होगा, कंट्रोल प्लस ब्रैकेट क्लोज पे इसका फॉन्ट का साइज़ बड़ा होगा। अब आपने क्या करना है, कंट्रोल प्लस सी कॉपी। हमेशा याद रखना कि कॉपी किया हुआ डाटा कंप्यूटर आपको कभी दिखाएगा नहीं, क्योंकि ये सीक्रेट रहता है कॉपी का डाटा। हाँ, अगर आप उस रिकॉर्ड को वापस लेना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस वी की प्रेस करके आप इस रिकॉर्ड को वापस ले सकते हैं। कॉपी किया, कंट्रोल सी, फिर आपने कंट्रोल वी किया तो रिकॉर्ड आपके सामने पेस्ट हुआ। ये गाइस हो गया हमारा कॉपी एंड पेस्ट। कंट्रोल प्लस डी फॉन्ट स्टाइल। अब इसमें गाइस ये है कि कंट्रोल प्लस डी के कीज़ प्रेस करेंगे तो आपके सामने फॉन्ट ओपन होगा, डायलॉग बॉक्स इसका। तो इसकी जो मेन ट्रैक्स हैं, इसके मेन पॉइंट्स हैं। अब आपके सामने स्टैक एंड थ्रू, डबल स्टैक एंड थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, शैडो, आउटलाइन, एम्बॉस वगैरह। इसका मिशन इंशाल्लाह हम आगे स्टेप बाय स्टेप यूज़ करेंगे। जब इंशाल्लाह हम फाइल पूरा पढ़ लेंगे, एडिट पूरा पढ़ेंगे, व्यू पूरा पढ़ लेंगे, आपके सामने एक ऑप्शन है फॉर्मेट का। यहाँ से आपने क्या करना है, फ़ॉन्ट के बटन पे क्लिक मारेंगी तो ये आप शो कर सकते हैं यहाँ से फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स। गाइस जस्ट जो कुछ बताया जाए उसी पे आपने अमल करना है, जल्दबाजी कभी नहीं करनी। काम करने के दौरान कोशिश करनी है कि मेथड को आपने समझना है, प्रैक्टिकली करना है। कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल हो गया, कंट्रोल बी भी प्रेस किया, कंट्रोल सी भी प्रेस कर लिया, कंट्रोल डी हो गया। अब कंट्रोल ई सेंटर लाइन, यानी मतलूबा जो प्रोजेक्ट आपके सामने ओपन है, हम इस रिकॉर्ड को दरमियान में रखना चाहते हैं। कैसे, ये आपके सामने डाटा है, अब हम इस रिकॉर्ड को हम सेंटर में रखना चाहते हैं। कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल प्लस ई सेंटर लाइन, यानी आपका मतलूबा पैराग्राफ दरमियान में आ जाएगा। कंट्रोल प्लस ई सेंटर, फिर उसके बाद कंट्रोल प्लस एफ फाइंड करना। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने एक प्रोजेक्ट है, आपने कॉपी किया, यहाँ पे जाके इसको पेस्ट किया, ये रिकॉर्ड आपके सामने स्टेप बाय स्टेप पेस्ट हो रहा है। हमेशा याद रखना है जो पिछले लेसन आपने यूज़ किए थे, तो पिछले वर्क में हमने ये पढ़ा था कि जब एक पेज कंप्लीट हो जाता है तो पहला पेज इन पेज के लेसन पे हिडन हो जाता है, सेकंड पेज आपको मिल जाता है। यानी जब तक हम उसको सेकंड पेज पे या फर्स्ट पेज पे नहीं लेके आते ग्रेटर देन एंड लेस देन में, तो फिर आपका रिकॉर्ड वहीं पे ठहरा होता है जहाँ पे आपने कर्सर ऐड किया होता है। तो आपके सामने यहाँ पे सेकंड पेज शो हुआ, आपने कंट्रोल वी किया तो ये पेस्ट हो रहा है, यानी रिकॉर्ड आपके सामने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पेस्ट हो रहा है। यानी इस वक्त हमारे पास कुल पेजेस यहाँ पे देखना है कि 33/33, यानी कुल पेज हम बना चुके हैं 33। इसी रिकॉर्ड को बार बार मैंने पेस्ट किया तो ये 193 पेज हैं कुल। अब हमने कोई भी मतलब अल्फाज सर्च करना है। कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने इस स्क्रॉल बार को नीचे लेके आया, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि वर्ड 2000 यहाँ पे आपने क्या देना है, 2003 दिया। अब 2003 ऐड करने के बाद देखना इस चीज़ को है कि आपके सामने जो वर्ड है यानी 2003 का, अब हम किसी भी पेज पे चले जाते हैं। अब हमें नहीं मालूम कि हमारे पास पेज कहाँ पे मौजूद है जहाँ पे हमने 2003 लिखा था। तो अब आपको काफ़ी टाइम लगेगा इस फाइल को ढूंढने में कि हाँ जी हमारा जो डाटा था 2003 जो लिखा हुआ था वो हमें कहाँ से मिलेगा। आपका काफ़ी टाइम वेस्ट हो सकता है। तो आपके पास वक्त बहुत शार्ट है, आप चाहते हैं कि मैं चंद लम्हे के अंदर अपने उस मतलूबा नाम को सर्च करूं जो मैंने यहाँ पे ऐड किया था। आपने कोशिश करनी है, वक्त को ज़ाया नहीं करना। शॉर्ट कीज़ आपके वक्त को बचाने के लिए कोशिश करें शॉर्ट कीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करें। कंट्रोल प्लस एफ़ की प्रेस कर रहे हैं। फाइंड, किस चीज़ को आप तलाश करना चाह रहे हैं, हम तलाश करना चाह रहे हैं 2003, ठीक हो। अब यहाँ से आपने क्या करना है, फाइंड नेक्स्ट के बटन पे सिंगल क्लिक लेफ़्ट यूज़ करनी है।
जैसे सिंगल क्लिक लेफ़्ट यूज़ करेंगे तो आपके सामने अगर डाटा लिखा हुआ है तो आपको फ़ौरन मिल जाएगा। अब इस रिकॉर्ड के अंदर यानी सैकड़ों की तादाद में आपके पास पेज हैं। हम ये चेक करना चाहते हैं कि क्या इस 2003 के अलावा क्या कोई दूसरी लाइनों पे या दूसरे पेजेस के अंदर क्या 2003 होगा या नहीं। आपने स्क्रॉल डाउन नहीं करना, जस्ट आपने क्या करना है, फाइंड नेक्स्ट करना है। जैसे आप फाइंड नेक्स्ट के बटन पे सिंगल क्लिक लेफ़्ट यूज़ करेंगे तो आपके सामने ऑब्जेक्शन आ जाएगा, वर्ड हैज़ फिनिश सर्चिंग द डॉक्यूमेंट्स। यानी क्लियरली उसने बता दिया कि आप अपना वक्त ज़ाया ना करें। आपका जो नेम था सिर्फ एक ही मौजूद है 2003, बाकी पूरी जो आपके सामने 193 पेजेस थे उसमें कोई रिकॉर्ड शो नहीं है। इसी तरह अब कंट्रोल प्लस F के बाद कंट्रोल प्लस G यानी गो टू। अब हमारे पास इस वक्त पहला पेज है, हम इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया बिलफर्ज के अली का। अब हमारे पास अली का नाम कंपोज है, हमने 116 पेज पे लिखा है। अगर मैं कंट्रोल प्लस G यानी गो टू, मैं जाना चाहता हूँ डायरेक्ट उस पेज की जानिब जहाँ पे मैंने नाम लिखा था अली का। अब आप ऐसे स्क्रॉल डाउन नहीं करना कि आपका वक्त काफ़ी ज़ाया हो सकता है। आप कंट्रोल प्लस G की प्रेस करेंगे तो यहाँ से आपने सर्च करना है अली का नाम। अब यहाँ से आपने इंटर की प्रेस करनी है तो आपके सामने यहाँ से इसकी पोजीशन को चेक करना हो तो अली का नेम आपके सामने शो है। तो यहाँ से कंट्रोल प्लस G गो टू। अब 100 इंटर ए पेज नंबर, यानी आपने उस पेज पे जाना है जो आप चाहते हैं। 116 पेज पे देखना चाहते हैं अली का नेम सर्च है कि नहीं है। गो टू करेंगे तो आपके सामने अली का नेम आपको मिल चुका है 116 पेजेस पे। यह कंट्रोल प्लस G गो टू। उसके बाद बेटा यहाँ पे कंट्रोल प्लस H रिप्लेस, हमने रिप्लेस करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाहते हैं कि जहाँ फर्स्ट लिखा हुआ है, अगर आप ऐसे फर्स्ट की जगह सेकंड लिखना चाहेंगे, आप आपके सामने पहला पेज आपको नज़र आ रहा है। ठीक है गाइस। अब अगर हम ऐसे एक एक लाइन को अब सेकंड लिखेंगे तो आपके सामने काफ़ी वक्त ज़ाया होगा। ऐसे अगर आप कंपोज इसको रिमूव करते जाएं तो आप यहाँ से वक्त ज़ाया करेंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कोशिश करनी है कि आपने अपने वक्त को बचाना है। कैसे बचाएंगे उसका बहुत ही आसान तरीका, कंट्रोल प्लस आपने H प्रेस करना है, रिप्लेस। हम चाहते हैं जहाँ जहाँ फर्स्ट लिखा हुआ है उसकी जगह सेकंड आ जाए, थर्ड आ जाए, फोर्थ आ जाए, फिफ्थ आ जाए। तो काइंडली आपने क्या करना है, जहाँ फर्स्ट लिखा हुआ है तो फाइंड वर्ड के आगे जो एक लाइन है आपके सामने बॉक्स नज़र आ रहा है छोटा सा, यहाँ पे आपने फर्स्ट लिखना है। कोशिश करनी है स्पेलिंग ठीक लिखना है। स्पेलिंग गलत लिखेंगे तो आपका वर्ड जो है ना चेंज नहीं होगा। आपने यहाँ पे सेकंड ऐड कर देना है। ठीक है गाइस। तो आपने रिप्लेस ऑल कर देना है। जैसे आप रिप्लेस ऑल के बटन पे सिंगल क्लिक लेफ़्ट यूज़ करेंगे तो आपके सामने चंद सेकंड के अंदर यानी आप 4271 वर्ड चंद सेकंड के अंदर यानी 1 से 2 सेकंड के अंदर आपने रिप्लेस कर दिया है। अब आप एक लाइन चेक करें, 2 लाइनें चेक करें, 2 पेज चेक करें, 10 पेज चेक करें, तो किसी भी पेज पर आपका फर्स्ट वर्ड शो नहीं होगा। जिस तरह के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फर्स्ट लेसन था, यहाँ पे सेकंड लेसन। अब ये आपके सामने आखिरी लाइन है, सेकंड पेज शो हो रही है। अगर आप इसको फर्स्ट लाइन पे चले जाएं यानी फर्स्ट पेज पे चले जाएं तो यहाँ से भी आपको सेकंड ही मिलेगा। ये बेटा कंट्रोल प्लस H का मकसद, फिर उसके बाद कंट्रोल प्लस I इटैलिक करना। अब हमारा मिशन ये है कि हम मतलूबा पैराग्राफ को यानी कहीं पे भी आप चेंज करना चाहते हैं मतलूबा पैराग्राफ की, उस पैराग्राफ को आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कैसे करना है, सिंगल क्लिक यहाँ पे लेफ़्ट यूज़ करनी है। अब आपका कर्सर लेफ़्ट साइड पे ब्लिंक कर रहा है, सिंगल क्लिक लेफ़्ट दबाई रखना है, छोड़ना नहीं है। माउस को आपने ड्रैग करना है राइट की जानिब।
तो आपके सामने यहाँ पे हम चाहते हैं 2 लाइनें, 3 लाइनें या पूरा पैराग्राफ हम इटैलिक करना चाह रहे हैं। कंट्रोल प्लस आई की प्रेस करेंगे तो ये अल्फाज आपका इटैलिक हो जाएगा। पहले पैराग्राफ की निस्बत ये अल्फाज फ़ॉन्ट पे भी चेंज होगा और उसके स्टाइल पे भी चेंज होगा। तो आपने अगर इसकी चंद लाइनों को, 2 लाइनों को, 3 लाइनों को दोबारा उसी हालत में रखना चाहते हैं, कंट्रोल आई दोबारा प्रेस करेंगे तो ये अनइटैलिक हो जाएगा। फिर उसके बाद कंट्रोल प्लस आई के बाद कंट्रोल जे जस्टिफाई करना। जस्टिफाई मीन्स क्या है कि मतलूबा पैराग्राफ आपके सामने शो है, दोबारा कंट्रोल जे की प्रेस करेंगे तो ये जस्टिफाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अब आप कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो ये सेंटर, कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो ये जस्टिफाई, यानी हकीकी हालत में आपका डाटा आ जाएगा। कंट्रोल प्लस के इंसर्ट हाइपरलिंक। कंट्रोल की प्रेस करके आपने के प्रेस करना है, अल्फाज को सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन होगा कंट्रोल के की प्रेस करने से। तो यहाँ पे आपके पास ईमेल एड्रेस है, यानी आपने ये प्रोजेक्ट पूरा तैयार किया हुआ है 193 पेजेस पे। हमने क्या करना है गाइस के रिकॉर्ड हमने किसी दूसरे यूज़र को मेल भेजना है, तो आगे इसकी डिटेल इंशाल्लाह बताएंगे इंटरनेट के लेसन पे कि हमने अपने प्रोजेक्ट को कैसे ईमेल भेजनी है किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में या एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, तो आप बआसानी भेज सकते हैं। उसकी डिटेल इंशाल्लाह आगे इंटरनेट के लेसन में आपको बताएंगे तफसील से कि इसमें हम क्या क्या मज़ीद काम कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस के बाद कंट्रोल एल लेफ़्ट साइड। ऑलरेडी आपका प्रोजेक्ट, इस चीज़ का बड़ा ख़ास ख्याल रखना है। कंट्रोल प्लस ई सेंटर, अब आपने यूज़ किया था कंट्रोल जे जस्टिफाई, ठीक हो गया। अगर हम इसी रिकॉर्ड को कंट्रोल ई करते हैं, दोबारा कंट्रोल एल की प्रेस करेंगे तो ये जस्टिफाई हो जाएगा, यानी लेफ़्ट साइड पे भी इसकी पोजीशन वेरीफाई है। आप कंट्रोल जे भी प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल एल की भी प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एल के बाद है कंट्रोल एम मिनिमम, यानी ये रिकॉर्ड आपके सामने शो है। हम इस रिकॉर्ड को फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम इसको लेफ़्ट साइड पे लेके जाते हैं, चलो ये आपके सामने प्रोजेक्ट लेफ़्ट साइड पे आ गया। हम कंट्रोल प्लस एम की प्रेस करेंगे, एम मिनिमम, तो ये रिकॉर्ड आपके सामने मिनिमम हो रहा है। अब हमारा मिशन ये है कि हम इस रिकॉर्ड को लेफ़्ट साइड पे ले जाएं। ये आपका राइट हिस्सा है, ये आपका लेफ़्ट हिस्सा है। कंट्रोल प्लस एल की प्रेस करेंगे तो ये लेफ़्ट साइड पे नहीं जाएगा। कंट्रोल प्लस आर करेंगे तो राइट पे जाएगा। एल प्रेस करेंगे लेफ़्ट पे जाएगा, लेकिन लेफ़्ट उस पोजीशन तक जाएगा जहाँ पे आपने मिनिमम किया होगा। हम चाहते हैं कि ये पैराग्राफ अपनी पहली पोजीशन पे आ जाए। कैसे आएगा, उसकी शॉर्ट कीज़ है कंट्रोल प्लस क्यू सब जस्टिफाई। जैसे आप कंट्रोल की प्रेस करके क्यू प्रेस करेंगे तो यह रिकॉर्ड आपका सब जस्टिफाई हो जाएगा। ये इसका ख़ास अमल है। कंट्रोल प्लस आपने यूज़ की एम, उसके बाद है बेटा कंट्रोल प्लस एन, न्यू फाइल में जाना। अब आपके सामने एक नया प्रोजेक्ट है, यानी 193 पेज पे मुश्तमिल। हम अपने इस रिकॉर्ड को नए पेज की तरफ ले जाना चाहते हैं, या फिर आप इस रिकॉर्ड को छोड़ के नई फाइल तैयार करना चाहते हैं। कंट्रोल प्लस एन न्यू फाइल, जैसे आप कंट्रोल की प्रेस करके एन प्रेस करना, याद रखना है कंट्रोल जो आपको बार बार बता रहे हैं, कंट्रोल बाज़ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कंट्रोल दबा के फ़ौरन कंट्रोल को छोड़ देते हैं, फिर आप मतलब एन प्रेस करते हैं, बी प्रेस करते हैं, नहीं, आपने कंट्रोल दबा ही रखना है। जब आप दूसरे वर्ड को प्रेस कर लें तब जाके आपने कंट्रोल छोड़ना होता है। अब आप नई फाइल में जाना चाहते हैं, कंट्रोल की प्रेस करके आपने एन प्रेस करना है, कंट्रोल दबाई रखना है, कंट्रोल एन न्यू फाइल, तो आपके सामने नई फाइल ओपन हो गई है। अब हम पिछली फाइल में वापस कैसे आएंगे, न्यू फाइल पे तो हम बड़ी खुशी से चले गए, अब हम चाहते हैं कि यार हम नई फाइल के अंदर जाना चाहते हैं, तो कैसे जाएंगे। उसकी एक शॉर्ट कीज़ है आल्ट प्लस F4, आल्ट की प्रेस करके आपने F4 प्रेस करना है, तो आप पिछली फाइल में वापस आ सकते हैं। कंट्रोल एन के बाद कंट्रोल एन हो गया, एन के बाद मतलब नई फाइल ही है। अब ओ फाइल टू ओपन, यानी वो फाइल जो हमने तैयार की थी उसको देखना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे,
अब आप कंट्रोल ओ की प्रेस करें। अब वो प्रोजेक्ट जो पहले से महफूज है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पे कुछ फाइलें मौजूद हैं किसी भी नाम से रिलेटेड, तो यहाँ से आपको नाम मिल सकता है। ये आपके सामने शो हो रहा है कि हाँ जी 23/3/2023 को इस प्रोजेक्ट पे हमने काम किया था। तो ये आपके सामने टाइम भी चल रहा है, डेट आपके सामने शो हो रही है। तो आप उसी फाइल का रिकॉर्ड भी देख सकते हैं जो पहले से सेव शुदा थी फाइल। अब उसी तरह Alt+F4 प्रेस करेंगे तो पिछली फाइल में वापस आ सकते हैं। दोबारा Alt+F4 प्रेस करेंगे तो आप दोबारा पहली पोजीशन पे आ सकते हैं। Ctrl+O के बाद Ctrl+P प्रिंट निकालना। कंट्रोल की प्रेस करके आपने P प्रेस करना है। अब आपके सामने अगर प्रिंटर इंस्टॉल होगा, प्रिंटर का मॉडल नंबर, प्रिंटर का नेम, सैमसंग, HP, कैनन, मुख्तलिफ मॉडल होते हैं। तो यहाँ से भी आप सर्च करके अपने उस प्रिंटर का इंतखाब करना है फ़ौरन। आपको जितनी कॉपियाँ चाहिए, 500 कॉपियाँ चाहिए, 100 कॉपियाँ चाहिए, 145 कॉपियाँ चाहिए, आप ओके प्रेस करेंगे, आपको प्रिंट से मिल जाएंगी अगर आपके पास प्रिंटर होगा तो, वरना आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा प्रिंटर। फिर उसके बाद Ctrl+P के बाद Ctrl+Q मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि सब जस्टिफाई के लिए यूज़ होता है। Ctrl+R राइट साइड, या आपका प्रोजेक्ट लेफ़्ट साइड पे, हम राइट साइड पे जाएंगे तो Ctrl+R प्रेस करेंगे तो ये राइट साइड पे आ गए। फिर उसके बाद बेटा अगला जो पॉइंट है वो है Ctrl+S, फाइल को सेव करना। हमेशा याद रखना है, मैं बार बार इसलिए Ctrl+S की कीज़ पे दबाव देता हूँ कि आपका जितना भी कीमती वक्त हो आपका ज़ाया ना हो। आप अपने प्रोजेक्ट को बड़ा मेहनत से काम करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को तैयार करते हैं, टाइम काफ़ी लग जाता है, लेकिन आपकी सिस्टम की विंडो करप्ट हो जाए या फिर बाज़ वक़्त से हार्ड डिस्क के अंदर बैड सेक्टर आ जाएँ तो फिर आपका जितना भी प्रोजेक्ट महफूज किया होता है वो पलक झपकने से पहले ही आपका ख़त्म हो जाता है सिस्टम की विंडो करप्ट होने से। तो कोशिश करें, अपने प्रोजेक्ट को महफूज करना चाह रहे हैं तो Ctrl+S की प्रेस करनी है। Ctrl+S हमेशा याद रखना है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सेव इन, आप जिस लोकेशन पे जा रहे हैं हमेशा उसी ही लोकेशन पे आप अपनी फ़ाइल को पाएंगे। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आप अपने प्रोजेक्ट को माई रिसेंट डॉक्यूमेंट में डेस्कटॉप पे या फिर आप किसी ड्राइव के अंदर सेव मत करें। अगर आप फाइल को किसी ड्राइव के अंदर या डेस्कटॉप के डॉक्यूमेंट पे अपने फ़ाइल सेव कर ली तो आप फिर पछताएंगे, दोबारा आपको वो फ़ाइल कंपोज करनी पड़ेगी, आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो कोशिश करें अपने प्रोजेक्ट को महफूज करने के लिए आपने क्या करना है, सेव इन। कहाँ सेव करने जा रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट को जिस लोकेशन पे सेव करना जा रहे हैं वहीं पे आपने उस रिकॉर्ड को सेव करना है, फिर वहीं से आपने पाना है उस फाइल को। आपने ई ड्राइव में फ़ाइल को सेव करना है, फ़ाइल का नेम आपके सामने, आप कोई भी यहाँ पे रख सकते हैं। फ़ाइल का नेम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, फर्स्ट है, जो भी सेकंड है, नाम कोई भी रख सकते हैं। हम ड्राइव ई के अंदर सेव करने जा रहे हैं। सेव के बटन पे क्लिक मारेंगे तो आपका प्रोजेक्ट ड्राइव ई के अंदर महफूज हो जाएगा। अब उस लोकेशन तक जाना चाहते हैं कि क्या हमारा प्रोजेक्ट ड्राइव ई के अंदर महफूज है या नहीं है। आप ड्राइव ई को ओपन करेंगे, आपके सामने मुख्तलिफ ड्राइव्स हैं। तो ये सी ड्राइव है बेटा, यहाँ पे ई ड्राइव है। आपने प्रोजेक्ट को ई ड्राइव में सेव किया तो आपके सामने प्रोजेक्ट सेव हो चुका है। ये है सेव का मकसद। फिर उसके बाद Ctrl+T डाउन बुलेट्स, Ctrl+S के बाद Ctrl+T डाउन बुलेट्स। अभी एक ऊपर वाला बुलेट्स नज़र आ रहा है, एक नीचे वाला बुलेट्स नज़र आ रहा है। आप Ctrl+T की प्रेस करेंगे तो आपके सामने नीचे वाला बुलेट्स हरकत करेगा, यानी आप इस बुलेट से इस बुलेट्स तक के दरमियान जितना भी आपके सामने स्पेस है इनके बीच में आप 4 करैक्टर लिख सकते हैं, लेकिन आपने अपनी मर्ज़ी से इसको डिस्टेंस दिया है Ctrl+T से, यानी आप 4 करैक्टर को आप स्पेस दे सकते हैं। तो इसका बड़ा ख़ास ख्याल रखना होता है। अब मैं अगर Ctrl+Z करके इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, Ctrl+T प्रेस करूँगा तो ये प्रोजेक्ट आपके सामने यहाँ पे, अगर आप मैं यहाँ पे इसको डिटेल देख सकें यहाँ से, तो यहाँ पे W का ऑप्शन नज़र आ रहा है। ये देखें वर्ड W के पॉइंट पे ही आपका पॉइंटर चल रहा है। अब देखें ये माइक्रोसॉफ्ट जो लिखा हुआ है ये आपके सामने उस वर्ड की मतलब जो डिस्टेंस पे नहीं आ रहा, आगे चला गया है।
हमेशा इसकी सिमेट्री चेक करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आपके सामने यहाँ पर वर्ड ठहर गया, आपके सामने ओ पे आपकी लाइन मार्जिन, अगर यहाँ पे कर्सर स्टॉप करेंगे तो एफ़ की पॉइंट पे ठहरा हुआ है, यहाँ पे कर्सर स्टॉप करेंगे एम की पॉइंट पे ठहरा हुआ है, तो इसका बड़ा ख़ास ख्याल रखना है। कंट्रोल प्लस टी के बाद कंट्रोल यू अंडरलाइन, मतलूबा प्रोजेक्ट है, हम इस प्रोजेक्ट को अंडरलाइन करना चाह रहे हैं। कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन, आपके सामने प्रोजेक्ट अंडरलाइन हो चुका है। हम चाहते हैं सॉफ्ट वर्ड ये डाटा हमारा अंडरलाइन ना हो, सेलेक्ट करना है, कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो ये अन अंडरलाइन हो जाएगा। हाँ, अगर आप ओ एंड एफ को सेलेक्ट करने के बाद अंडरलाइन करेंगे तो ये आपका प्रोजेक्ट आपका अंडरलाइन हो सकता है। पूरे प्रोजेक्ट को आप चेंज करना चाह रहे हैं यानी अंडरलाइन करना चाह रहे हैं, कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल यू अंडरलाइन, तो आपका जितना भी प्रोजेक्ट होगा अब आपके सामने अंडरलाइन पे शो होगा। यह है कंट्रोल यू पेस्ट करना। बाकी कॉपी पेस्ट मैंने मेथड आपको पहले बता दिया है कि कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं। सेलेक्ट करना है, कंट्रोल सी कॉपी, फिर आपने कंट्रोल वी करना है तो रिकॉर्ड आपका यहाँ से पेस्ट भी हो सकता है। ये आपके सामने मैंने इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी दबा के आपने कर्सर यहाँ पे स्टॉप करना है, नीचे कंट्रोल वी करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल वी यानी पेस्ट। कंट्रोल डब्ल्यू फाइल को क्लोज करना, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो आपके सामने प्रोजेक्ट जो है आपका यहाँ पे कंट्रोल डब्ल्यू पे क्लोज हो जाएगा। हमेशा याद रखना है कि प्रोजेक्ट को मुख्तलिफ तरीके हैं क्लोज करने के, एक यहाँ से भी क्लोज कर सकते हैं, कंट्रोल डब्ल्यू की प्रेस करके आप इस प्रोजेक्ट को क्लोज कर सकते हैं, फाइल के ऑप्शन पे जाके यहाँ से क्लोज कर सकते हैं, फाइल के ऑप्शन पे जाके एग्जिट पे भी आप क्लोज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को। डब्ल्यू के बाद इसके बाद सॉरी यहाँ से कंट्रोल प्लस एक्स कट करना। इसका बड़ा ख़ास ख्याल रखना बेटा कि यहाँ से कंट्रोल एक्स, एक होता है कॉपी करना, दूसरा होता है पेस्ट करना, तीसरा है कट, फिर उसके बाद पेस्ट। इसका अलग अलग मेथड है कैसे। अब ये प्रोजेक्ट आपके सामने है, यहाँ पे सेकंड लेसन लिखा हुआ है, मैं कॉपी करना चाह रहा हूँ, कंट्रोल सी कॉपी, कॉपी किया हुआ डाटा ठहरा रहता है, कॉपी किया हुआ डाटा ठहरा रहता है, हम इसकी नकल नीचे उतारना चाहते हैं, कंट्रोल वी पेस्ट, तो आपका प्रोजेक्ट यहाँ से भी सेकंड लेसन लिखा हुआ है, इधर भी सेकंड लेसन आ गया है। हमारा मिशन ये है कि हम इस रिकॉर्ड को कट करना चाह रहे हैं, सेलेक्ट करना है इसको, कंट्रोल प्लस एक्स इन कट करना है, हमेशा के लिए ये जड़ से निकल जाएगा यहाँ से, कंट्रोल एक्स की प्रेस करने से हमेशा याद रखना है, कंट्रोल एक्स कट, कट का डाटा यहाँ से आपके सामने निकल गया। अब यहाँ से इंटर की प्रेस करेंगे, कंट्रोल वी करेंगे तो यहाँ से पेस्ट हो जाएगा। तो गाइस इसका बड़ा ख़ास ख्याल रखना है, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, उसके बाद कंट्रोल सी भी है, कंट्रोल सी कॉपी के लिए हमेशा यूज़ होता है, कट हमेशा जड़ से निकालने के लिए। उसके बाद गाइस अगला जो पॉइंट है कंट्रोल वाई एंड कंट्रोल जेड, जो काम किया है हम इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं, कंट्रोल जेड अंडो, ख़त्म हो गया, हम चाहते नहीं यार ये प्रोजेक्ट हमारा वापस आ जाए, कंट्रोल प्लस वाई रीडो, तो ये अंडो एंड रीडो का मैनुअली मकसद है। उसके बाद गाइस अगला जो पॉइंट हमारे पास मौजूद है कंट्रोल प्लस F1 टास्क पाइन ओपन, आपके सामने प्रोजेक्ट राइट साइड पे एक लिस्ट ओपन होगी, हम टास्क पाइन से जो डाटा हमने कॉपी पेस्ट किया होता है वो यहाँ से भी आपको मिल चुका होगा। कंट्रोल प्लस F2 प्रिंट प्रीव्यू, जो काम हमने किया है इसका प्रिंट निकालना चाहते हैं, प्रिंट निकालने से पहले प्रिंट का लेआउट लेना प्रिंट प्रीव्यू कहलाता है, कंट्रोल F2 करेंगे तो ये प्रिंट प्रीव्यू आ गया। उसके बाद गाइस अब शिफ्ट प्लस F3, हम चाहते हैं ये पैराग्राफ जो हमारा है रेडी, हम चाहते हैं ये तमाम वर्ड हमारे कैपिटल पे आ जाए, शिफ्ट का इस्तेमाल करना है, शिफ्ट की प्रेस करनी है यहाँ से, ये आपके सामने शिफ्ट है, शिफ्ट का इस्तेमाल करके आपने F3 प्रेस करना है, शिफ्ट प्लस F3 यानी कैपिटल वर्ड, फिर शिफ्ट F3 प्रेस करेंगे, स्मॉल वर्ड, टोटली आपके स्मॉल वर्ड शो होंगे, फिर शिफ्ट F3 प्रेस करेंगे, आपका हर करैक्टर का पहला हरूफ जो होगा वो आपके सामने, हर लाइन का
कैपिटल पे शो भी हो सकता है। इसके लिए गाइस इतना ही है आज का लेक्चर। हमें दुआओं में याद कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।